भाई लोग, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स के नाम चेंज हुए हैं, मतलब मानवा में ही हुए हैं, मैंने नहीं करे हैं। तो जो मेन कैरेक्टर था, जो नुबड़ा सा, उसका नाम टिम था, तो वो चेंज होकर अब जियो हो चुका है। एंड जो हमारी डिनाइस थी, उसका नाम चेंज होकर दाहे हो चुका है। तो अब शुरू करते हैं। तो भाई लोग, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा जियो है उसकी सटक गई है एंड वो दाहे की बट को टच कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और वो लिटरली बहुत ज़्यादा ही दिमाग से हिल चुका है। बट जब वो सेंसेस में आता है अपने और वो कहता है कि ये मैं क्या कर रहा था, क्या मेरा दिमाग हिल चुका है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। एंड इसके बाद वो ये कहकर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो दाए होती है, जो सो रही होती है, वो एग्जैक्टली नहीं सो रही होती है। उसको एक चीज़ पता चल चुकी होती है कि जो जियो है उसने उसकी बट चेक करी है, यानी कि टच करी है। अब दिखाते हैं सुबह सुबह तीनों, यानी कि हमारा जियो, हेली और दाहे जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद जो जियो है वो मतलब कहीं खोया हुआ होता है। तो जो हमारी दाहे है वो कहती है कि तुम ऐसे खोए हुए क्यों, आराम से करो ना ब्रेकफास्ट। तो उसके बाद जो हमारा जियो है वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं आराम से ही कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद जियो मन में कहता है कि क्या दाहे को पता तो नहीं चल गया है कि मैंने उसकी बट टच करी थी लास्ट नाइट। बट वो कहता है कि नहीं, उसको नहीं पता चला होगा क्योंकि वो सो रही है। बट दाहे को पता चल चुका था गाइस। अब दिखाते हैं कि जो हमारी दाए होती है वो अपने घर लौट रही होती है। देन पीछे से हमारा जियो आता है एंड देन वो दाए को रोक कर कहता है कि मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी। तो उसके बाद जो हमारी दाए है वो कहती है कि क्या बात करनी थी। देन जो हमारा जियो है वो कहता है कि कल क्या तुम फ्री हो। तो उसके बाद जो दाए है वो कहती है कि क्या हुआ। तो उसके बाद जो हमारा जियो है वो बताता है कि मैं अपने दोस्त के साथ कल पार्टी करने जा रहा हूँ, सो मैंने सोचा कि तुम भी मेरे साथ चलो। एंड उसके बाद जो दाए है वो कहती है कि मैं क्यों चलूँ। तो उसके बाद जो हमारा जियो है वो कहता है कि मैं तुम्हें ड्रिंक बाय करवाऊंगा। एंड देन फिर दाहे कहती है कि कौन सी ड्रिंक। तो जो हमारा जियो है वो कहता है कि तुम्हें जो पसंद आए मैं तुम्हें वो दिला दूंगा। उसके बाद जो हमारी दाहे है वो कहती है कि चलो मेरे को अपना शेड्यूल चेक कर रहे, तो अगर मैं फ्री हुई तो मैं तुम्हारे साथ चल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा जियो है वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अपडेटेड करते रहना। अब दिखाते हैं कि अगले दिन जो हमारा जियो है वो उस लोकेशन पे पहुंच चुका है जहाँ पर जो हमारा चक है, यानी कि जो उसका दोस्त है, उसने बोला था उससे मिलने के लिए। एंड देन वो हमारी दाहिए का ही वेट कर रहा होता है। एंड वो ये सोच रहा होता है कि क्या वो जल्दी तो नहीं आ गया है। इतने में वो देखता है, मतलब नोटिस करता है कि उसके राइट हैंड साइड पर एक लड़की खड़ी हुई है। एंड ये वही लड़की है जो चक की सॉक्स पार्टनर है। जी हाँ दोस्तों, ये वही लड़की है। एंड जो हमारा जियो है वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि यार इतनी सुंदर लड़की उसके दोस्त के साथ कैसे कर सकती है, मतलब हरामी चक को ये लड़की कैसे मिल गई। मतलब लिटरली इसकी सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया लगी हमारे जियो को। और आप समझ ही सकते हैं मैं सारी चीज़ से क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा जियो है वो यही सोच रहा होता है कि क्या मैं इसको हेलो वेलो करूँ क्या, या मैं बस इस चीज़ को रहने दूँ कि मैंने इसको नोटिस नहीं करा। बट इतने में दिखाते हैं कि जो वो लड़की होती है उसके बैग में से उसके मेकअप के जो सामान है वो नीचे गिर जाते हैं। देन जो जियो है वो उसकी हेल्प करता है वो सब इकट्ठे करने में। एंड उसके बाद जो हमारा जियो है वो बोलता है कि तुम मुझे अपना बैग पकड़ाओ और तुम शू लेसेस बांध लो अपने। तो उसके बाद जो लड़की है वो कहती है कि थैंक यू। एंड देन वो उसको बैग पकड़ाती है एंड वो अपने शू लेसेस बांध रही होती है। अब जब वो अपने शू लेसेस बांध रही होती है तो उसकी जो बट है वो जियो को दिख रही होती है। एंड जो जियो है वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। लिटरली हवस का पुजारी है ये, एक नंबर का बंदा, और कुछ नहीं है। और ये देख के वो काफ़ी शौक होता है। एंड जो हमारा जियो है वो इस चीज़ को बस घूर रहा होता है, यानी कि हमारी उस लड़की की बट को बस घूर है रहा कि होता जो है। हमारा चक होता है अब वो आ जाता है, यानी कि लोकेशन पे पहुंच जाता है। एंड वो देखता है कि टिम और जो केली है वो ऑलरेडी मिल चुके हैं। एंड उसके बाद जो केली है वो हमारे चक से पूछती है क्या तुम इसको जानते हो। तो उसके बाद जो हमारा चक है वो कहता है हाँ यही तो है मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है। एंड उसके बाद जो हमारी केली होती है वो काफ़ी सरप्राइज होती है क्योंकि वो हमारे टिम को पहचान ही नहीं पाई कि यही है हमारे चक का बेस्ट फ्रेंड। एंड उसके बाद जो हमारा चक होता है वो हमारे टिम से कहता है कि कहाँ है तेरी पार्टनर, यानी कि समझ रहे हो ना, डिनाइस की बात कर रहा है वो। तो उसके बाद जो हमारा टीम होता है वो कहता है कि हाँ देखो वो आ गई। एंड उसके बाद हमें डिनाइस को दिखाया जाता है। एंड उसके बाद जो हमारा चक है वो कहता है सो सच बोल रहा था, यानी कि टिम। अब दिखाते हैं कि वो अपना मस्त रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं एंड मस्त जो है गप्पे शप्पे लड़ा रहे होते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं, यानी कि जो टिम और चक हैं। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या। एंड इसके बाद जो हमारी डिनाइज होती है वो कहती है कि तुम बातें करो, मैं एक बार वॉशरूम होके आती हूँ। उसके साथ साथ यानी डिनाइज के साथ साथ केली भी जाती है। एंड अब जो हमारे टिम और चक है उनकी चूतियाँ हरकतें शुरू होती हैं। तो अब हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा टीम होता है वो हमारे चक से कहता है कि भाई इतनी हॉट पार्टनर देखो कैसे मिली, लाइक बताना यार मुझे, क्योंकि ये तेरी औकात के बाहर है। तो जो हमारा चक है वो कहता है कि भाई ये एक सीक्रेट है। तो उसके बाद जो हमारा टीम है वो कहता है कि भाई प्लीज़ बताना भाई प्लीज़।
एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो इसके बाद जो हमारा चक होता है वो कहता है कि चल ठीक है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं तेरे को बता देता हूँ, और एज आज हम स्वैप करने वाले अपने पार्टनर्स, इसलिए मैं तेरे को ये चीज़ बताने वाला हूँ, तो वो ध्यान से सुन। सबसे पहले तो मुझे भी लगा था कि ये मेरी औकात के बाहर है, क्योंकि जो केली है लाइक वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है एंड वो लड़कों को दूरी रखती थी, वो अपने और लड़कों के बीच में बहुत ही दूरी बना के रखती थी, और वो बहुत ही सिलेक्टिव है इन मामलों में कि वो किस लड़के को डेट पे लेके जाएगी कि नहीं। इसलिए जो लड़के हैं वो एक बार ही पूछ कर हार जाते थे कि भाई ये तो ना मानने वाली, और मुझे भी ऐसा ही लगा था। और इसके बाद एक बार हम जब पार्टी करके भंडो रखे थे, तो जो हमारी कैदी है वो भी भंडो रखी थी, बट वो अपने आप को संभाल कर एक दीवार से चिपक रखी थी। एंड इसके बाद जो हमारा चक है वो भी उसी के जस्ट पीछे था एंड वो भी भंडो रखा था, एंड उसका जो दिमाग है वो कह रहा था कि उसकी हॉट सी एस को स्पैंक करने के लिए, एंड वो ये चीज़ करता भी है। ये करने के बाद उसकी लाइक लिटरली फट के हाथ में आ जाती है कि उसने क्या किया, बट जो रिएक्शन कैली से उसको मिलता है वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो कैली है अब वो हमारे चक के साथ मेकआउट करने के लिए तैयार थी और उसकी सॉक्स पार्टनर बनने के लिए भी। एंड उस दिन के बाद से ये एक पीस ऑफ केक है हमारे चक के लिए कि वो कभी भी हमारी कैली के साथ कर सकता है। ये सब सुनने के बाद जो हमारा टिम है वो कहता है कि ओ चूतिए साले, तू क्या समझाएगा मेरे को, कि ओ बहरंड इंसान साले तू क्या समझाएगा मुझे, क्योंकि भाई ये चीज़ सिंपल सी उसको लग रहा होता है कि यार ये मजाक बना रहा है उसका, और कुछ नहीं। और इसके बाद जो हमारा चक है वो कहता है कि अब तुझे ये चीज़ माननी है तो मान, नहीं माननी तो मत मान, मुझे क्या है, और मैं ये इन्फॉर्मेशन तेरे से शेयर भी नहीं करता अगर यहाँ पर डिनाइज नहीं होती, तो बाकी तेरी मर्जी। अब इसके बाद जो हमारा चक है वो हमारी टीम को एक हादसे के बारे में बताने वाला था जो कि हमारी कैली के साथ पास्ट में हुआ था, बट वो जैसे ही बताने वाला था इतने में ही डिनाइज और हमारी कैली वापस आते हैं वॉशरूम से, एंड वो देखते हैं कि भाई ये दोनों अपने में ही लगे हुए हैं और इन दोनों को परवर्ट्स बुलाते हैं। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी कैली है उसके शू लेसेस खुल चुके होते हैं, तो वो उनको बांधने के लिए नीचे झुकती है, एंड जो हमारा नूबड़ा सा मेन कैरेक्टर है यानी कि टिम वो लाइक उसकी एस पर ही देख रहा होता है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, एंड अपने मन में वो सोच रहा होता है कि यार कितनी हॉट है ये कैली। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 सिस्टर नेबर्स का और ये वीडियो यहीं खत्म होती है। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।